आफ्टरनून बच्चों, आज मैं प्लस टू का डिफरेंशिएशन का ठीक है 7.4 ठीक है करा रहा हूँ। इनके ठीक है लास्ट क्वेश्चन बच्चों को बहुत दिक्कत कर रहा है, तो पहले मैं लास्ट वाला करा देता हूँ यानी फर्स्ट लेक्चर में। तो इसका लेक्चर मैं टूर दे दूंगा और पहले लेक्चर में फर्स्ट वाले पार्ट करा दूंगा। ठीक है बेटा। तो देखो इसमें बेटा बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रहा 5 से ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चन है वो दिक्कत कर रहा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, कह रहा डिफरेंशिएट the following functions with respect to x। functions with respect to x। क्लियर। पहला क्वेश्चन दिया है, लेट करो, लेट y इक्वल दिया है log, ठीक है। log में दिया है x माइनस का a और x माइनस का b, रूट के अंदर x माइनस का a, यहाँ बीच में प्लस दे दिया है x माइनस का b, ऐसा ये फॉर्म दिया है। ठीक है बेटा। तो जब ऐसा होगा तो डायरेक्ट हम फॉर्म क्या अप्लाई करेंगे बेटा कि डिफरेंशिएट कर लेंगे। ऑन डिफरेंशिएट एट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन का डी एक्स करेंगे। तो देखो लॉग का सीधा हमारा क्या होता है बेटा, जो x के रूप में यानी जो होगा अलजेब्रिक फंक्शन वो सारे के सारे नीचे, यानी x माइनस का a प्लस का x माइनस का b, फिर इनटू करके इनका डिफरेंशिएशन ठीक है। तो इनका डिफरेंशिएशन यहाँ पे होगा तो 1/2 रूट का x माइनस का a, फिर यहाँ प्लस है, प्लस करके 1/2 रूट में x माइनस का b, क्योंकि x कम करेंगे 1, यहाँ पर भी x का करेंगे 1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा होगा और आगे अब सिंप्लीफाई करो तो ये ठीक है 1/रूट का x माइनस a प्लस करके रूट का x माइनस का b, फिर इनटू में ठीक है। अब यहाँ पे बेटा मैं क्या करूँगा कि इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो 2x माइनस a इंटू एक्स माइनस का b, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा x माइनस का रूट का b प्लस रूट का x माइनस का a। अब a और a दोनों सेम है तो a और a कट गया, बच्चा क्या तो 1/2 रूट के अंदर x माइनस a रूट के अंदर x माइनस b। तो ये आपका ठीक है आंसर होगा। क्लियर, नोट कर लो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, फास्ट बेटा करते चलो। सेकंड इसका पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि लेट y इक्वल लॉग, ठीक है, लॉग नहीं 10 दिया है, पहले 10 दिया, फिर लॉग ब्रैकेट के अंदर ठीक है साइन इनवर्स x ऐसा करके दिया। तो हम सारे के सारे जानते हैं कि 10 का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पहले हम 10 का करेंगे। तो ऑन डिफरेंशिएट यहाँ करेंगे, ऑन डिफरेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल 10 का हो गया सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जो एंगल है वो एंगल हो गया साइन इनवर्स x, ठीक है। अब जब एंगल हो गया तो एंगल का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एंगल ये है, एंगल का ही इंटू में करेंगे तो लॉग का होगा 1 साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स का होगा इंटू में 1 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का डिफरेंशिएशन x ही होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x से है, x का डिफरेंशिएशन x ही होगा। अब इन्हें सारे को सिंप्लीफाई कर दो, तो ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा सेकेंड स्क्वायर लॉग साइन इनवर्स x, एक ये हो गया, और नीचे हो गया रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स x। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, ठीक है, तीसरा पार्ट, लेट y इक्वल क्या दिया हुआ है कि लॉग साइन में दिया है, लॉग ब्रैकेट में यहाँ साइन रूट का यहाँ दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। तो ऑन डिफरेंशिएट करो, ऑन डिफरेंशिएट
इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन का डी एक्स करोगे तो लॉग का फॉर्मूला क्या होता है कि जो लॉग यहाँ मैं लिख ही देता हूँ। देखो y इक्वल अगर बेटा लॉग x है तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा डी वाई अपॉन का डी एक्स करेंगे तो 1 अपॉन एक्स होगा। x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो ये फॉर्म हमारा होगा। x के स्थान पर जो मर्जी हो हमेशा अपॉन में लेकर आना है। तो यहाँ पे हमारे पास a है तो क्या करेंगे 1 अपॉन साइन, ठीक है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 1। फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बेटा तो कोस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब रूट है यहाँ पे, फिर इनटू में एंगल का होगा 1 अपॉन 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कट गया। अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो तो ये आपका x हो गया, x अपॉन का मैं रूट लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ये वाला पार्ट, और इनटू में a अपॉन का a इनटू में क्या हो जाएगा बेटा तो कोट रूट का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 होगा। ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए बेटा। क्लियर, नोट कर लो। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, फास्ट बेटा करते चलो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इसका चौथा पार्ट। लेट y इक्वल लॉग x प्लस रूट का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें दी गई है तो ऑन डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल लॉग 1 अपॉन एक्स प्लस का रूट का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। फिर इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस इसका करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। फिर रूट के अंदर का करेंगे तो यहाँ 2x, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ सिंप्लीफाई करो 1 अपॉन एक्स प्लस का रूट का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है इनटू में यहाँ एलसीएम ले लो तो एलसीएम लोगे तो रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर नीचे हो गया, यहाँ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स तो ए और ए कट गया तो बचा गया 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर, नोट करते हुए चलो, कर लिए बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है पांचवा। लेट y इक्वल e की पावर लॉग, ठीक है, लॉग x प्लस रूट के अंदर ठीक है x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें दी गई है। तो देखो e की पावर लॉग होता है तो सीधी सी बात है कि a पार्ट खत्म हो जाता है, इसके लॉग के सामने वाला ही होता है तो डायरेक्ट हम e इक्वल क्या करेंगे x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर करेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दें। ठीक है, तो ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल 1 प्लस इसका हो जाएगा 2 रूट का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। फिर अंडर रूट के नीचे जो है इनका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, इसका तो 0 हो गया, इसे ये कट गया। ठीक है, जब ये कट गया तो डायरेक्ट हमारा क्या बन जाएगा 1 प्लस का एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए का स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देख लो बेटा। छठा दिया है, ठीक है, लेट y इक्वल, ठीक है, लॉग दिया पहले, फिर ब्रैकेट में tan इनवर्स करके cos x का स्क्वायर यानी cos x का स्क्वायर ऐसा दिया हुआ। तो ऑन डिफ्रेंशिएट करोगे, ऑन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x तो डी वाई अपॉन का डी एक्स जब निकालोगे तो लॉग का 1 अपॉन ये पूरा पार्ट इधर आ गया tan इनवर्स cos x का स्क्वायर। ठीक है, फिर tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन हम जब करेंगे तो 1 अपॉन ये आपका x है तो 1 प्लस का cos स्क्वायर x का स्क्वायर होगा। फिर अब cos हमारा यहाँ बन गया यानी नीचे ये एंगल ये हमारे पास है cos स्क्वायर वाला, तो इसका हम जब करेंगे तो cos का क्या होता है बेटा साइन होता है। ठीक है, वो भी माइनस का
एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स का स्क्वायर का इंटू क्या होगा 2x। अब ऊपर वाले सारे को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का ये 2x साइन एक्स का स्क्वायर हो गया अपॉन नीचे आपका क्या होगा बेटा 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इनटू में ये tan इनवर्स कोस एक्स का स्क्वायर। ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, नोट करो। कर लिए बेटा, चलो तो यानी फिफ्थ के सारे बेटा पार्ट खत्म हो गए। अब सिक्स के पार्ट को हम लोग शुरू कर रहे हैं। सिक्स भी पार्ट कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सेम सिक्स वाले के भी जितने पार्ट हैं यही हमें काम करना है। ठीक है, देखो यहाँ केवल ये सिक्स हो जाएगा तो सिक्स का पहला क्या कह रहा, लेट कर लो, लेट वाई इक्वल लॉग, ठीक है, रूट में है पूरा x माइनस वन और x प्लस का वन, ऐसा करके रूट में है। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे बेटा y इक्वल लॉग, ठीक है, x माइनस वन कर दिए, अलग अलग कर दिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेटा जो लॉग का फॉर्म है m अपॉन का n होता है, तो इसे लिखते हैं लॉग m माइनस लॉग n। ये फॉर्म अप्लाई हम करते हैं तो सेम m अपॉन n है, यही फॉर्म हम अप्लाई करेंगे कि हमारा छोटा हो जाए तो y इक्वल क्या हो जाएगा लॉग रूट का x माइनस वन माइनस का लॉग रूट का x प्लस का वन। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल लॉग का वन अपॉन रूट का x माइनस का वन, फिर a आपका रूट है तो इसका हम करेंगे तो क्या होगा वन अपॉन का टू रूट का x माइनस का वन, x का वन हो गया, फिर यहाँ माइनस है वन अपॉन का रूट का x प्लस का वन, फिर इसका करेंगे तो टू एक्स प्लस का वन। ठीक है, आप सिंप्लीफाई करोगे तो वन अपॉन का टू, यहाँ एक्स माइनस का वन हो गया, यहाँ माइनस वन अपॉन का टू, यहाँ एक्स प्लस का वन। ठीक है, एलसीएम लोगे तो टू एक्स माइनस वन, यहाँ एक्स प्लस का वन। अब एलसीएम लेंगे तो इसे डिवाइड तो ये यहाँ जाएगा यानी एक्स प्लस का वन माइनस करके ये यहाँ जाएगा तो एक्स प्लस का वन, ये और एक कट हो गया तो आपका क्या बचा वन और वन टू, और यहाँ हो गया टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस का वन, टू से टू कट गया तो बचा गया वन अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर माइनस का वन हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर, नोट करते हुए चलो बेटा, कर लिए बेटा। चलिए अगला देखिए, सारे में बेटा log m अपॉन n का ही फार्मूला यहाँ लगेगा, जितने भी अपॉन वाले हैं बेटा सारे अपॉन में यही फॉर्म चलेगा। ठीक है, अगला देखो सेकंड क्वेश्चन इसका, लेट y इक्वल रूट का ये वन माइनस का वन प्लस है, वन प्लस का साइन एक्स अपॉन वन माइनस का कॉस। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसे हम डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर लेंगे वही कि y इक्वल, यहाँ लॉग दिया है इसके पहले शायद, हाँ जी लॉग है तो इक्वल में हम लॉग इसे लिख सकते हैं क्या वन प्लस का साइन एक्स अपॉन में रूट का वन माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के पहले फार्मूला लगा लिए वन प्लस का साइन एक्स माइनस का लॉग, ठीक है, यहाँ रूट का वन माइनस का कोस, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कोस नहीं है साइन ही है, सॉरी बेटा, अदरवाइज सारा का सारा नाश मर जाता, साइन एक्स। तो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन का डी एक्स। अब इसे लिखोगे तो वन अपॉन रूट के अंदर क्या है वन प्लस का साइन एक्स, फिर रूट वाला करोगे तो वन अपॉन टू रूट के अंदर वन प्लस का साइन एक्स, फिर इसके अंदर करोगे तो साइन का क्या होगा कॉस एक्स, फिर से माइनस है वन अपॉन का रूट का वन माइनस का साइन एक्स, फिर इनटू इसका करोगे तो वन अपॉन टू रूट के अंदर वन माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का साइन का कॉस एक्स। तो ऊपर देखो क्या हो गया कॉस एक्स, और ये रूट और रूट दोनों हट जाएंगे तो टू वन प्लस का साइन एक्स, फिर यहाँ माइनस और ये माइनस से प्लस हो गया कॉस एक्स है, और यहाँ टू वन माइनस का
साइन एक्स है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये कॉस एक्स अपॉन का 2 कॉमन ले लिया, यहाँ ब्रैकेट में बचा 1 अपॉन का 1 प्लस का साइन एक्स और प्लस का 1 अपॉन का 1 माइनस का साइन एक्स। एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो यहाँ होगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये यहाँ आ जाएगा 1 माइनस का साइन एक्स प्लस करके 1 प्लस का साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, तो क्या बचा कॉस एक्स और यहाँ 1 और 1 इंटू में क्या है ये 2, अब पॉन में 2 है, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 से 2 कट गया, इस कॉस से एक कॉस कट गया, तो 1 अपॉन का बचा कॉस एक्स, ऊपर आएगा तो क्या बचेगा सेकेंड एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला कह रहा तीसरा पार्ट इसका, लेट y इक्वल लॉग के रूप में ही है, तो यहाँ हम लिखेंगे लॉग रूट का 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ है 1 माइनस ई की पावर 2x, ई की पावर 2x। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के पहले इन्हें को u अपॉन वी में हम चेंज कर लें, तो ये हो गया रूट का 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, या रूट का 1 माइनस ई की पावर 2x हो गया, तो लॉग m अपॉन n हो गया, तो y इक्वल क्या लिखेंगे लॉग 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का लॉग रूट का 1 माइनस ई की पावर 2x। अब ऑन डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल लॉग है तो 1 अपॉन रूट का 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे, फिर इस रूट का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो रूट का क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट का 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, फिर इसका करेंगे तो पहले 2 आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर का, फिर यहाँ कॉस एक्स का क्या होगा बेटा साइन एक्स, ये भी माइनस का, फिर यहाँ माइनस है, फिर यही फॉर्म 1 अपॉन रूट का 1 माइनस ई की पावर 2x, फिर इसका करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट के अंदर 1 माइनस ई की पावर 2x, फिर इसका करेंगे तो ये आपका माइनस का ई की पावर 2x है और 2x का केवल 2 लग जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। अब इन्हें ऊपर मल्टीप्लाई करो तो ये आपका क्या है माइनस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, नीचे ये 2 हो गया और ये दोनों रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट गया 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस तो माइनस माइनस है प्लस, ये आ गया 2 ई की पावर 2x, नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 1 माइनस ई की पावर 2x। ठीक है, देखो इस रूप में आंसर है कि कैसे है, तो ये आपका प्लस का ई की पावर 2x ये, और 2 2 काट दो, यहाँ 2 2 काट दो तो तकरीबन सेम आंसर है, ये पहले लिख लो प्लस का है 1 माइनस ई की पावर 2x और ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यही बेटा आंसर है, नोट कर लो। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रफ करो बेटा। दसवां क्वेश्चन है लेट, यानी ये चौथा क्वेश्चन है, लेट लॉग वाई इक्वल लॉग पूरा का पूरा रूट है 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स और नीचे है 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स, तो सेम वही फॉर्म अप्लाई करेंगे, वाई इक्वल लॉग रूट अलग अलग बांटो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन एक्स, तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा बेटा लॉग 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का लॉग रूट का 1 माइनस टेन एक्स, ऑन डिफरेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
डी वाई अपॉन का डी एक्स, तो log का 1 अपॉन रूट का 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, फिर रूट का होगा 1 अपॉन 2 रूट का 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। फिर अंदर वाले का करेंगे तो 1 का 0 और साइन स्क्वायर है तो पहले 2 आ गया, फिर यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस करके इसका करेंगे तो 1 अपॉन रूट का 1 माइनस टेन एक्स, फिर इसका करेंगे तो 1 अपॉन 2 1 माइनस का टेन एक्स, फिर इसका करेंगे तो टेन का क्या हो जाएगा बेटा सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस का। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करो, देखो ये ऊपर आ गया तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, बनेगा 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, या माइनस का इसे करोगे तो प्लस हो गया, तो सेकंड स्क्वायर एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 रूट में 1 माइनस का टेन एक्स। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, या 2 से 2 काट लो या ऐसे ही रख लो, ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है, काटते नहीं हैं, इसके रूप में हम आंसर ही लाते हैं। देखो ऊपर वाले को लिख सकते हैं कि साइन 2x अपॉन 2 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का 1 अपॉन 2, ठीक है, इंटू में यानी ए सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 कॉमन सारे से ले लो, क्लियर, ब्रैकेट में हो गया साइन 2x अपॉन 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स, ये आपका आंसर होना चाहिए बेटा। ठीक है, और यहाँ जो साइन 2x लिखा, कहाँ से लिखा, तो देखो साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा लेना बेटा। चलिए नोट कीजिए, हो गया बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका दिया हुआ है 5वां, लेट वाई लॉग, ठीक है, ए प्लस का बी साइन एक्स, ए प्लस का बी साइन एक्स अपॉन ए माइनस बी साइन एक्स, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, बी साइन एक्स, तो इसे हम क्या करेंगे वाई, वाई इक्वल लॉग, यहाँ लिखेंगे ए प्लस का बी साइन एक्स और इसे लिखेंगे ए माइनस का बी साइन एक्स। ठीक है, तो इसे लिखेंगे लॉग ए प्लस का बी साइन एक्स और माइनस करके, क्योंकि एम अपॉन ए का फार्मूला लग गया, लॉग ए माइनस का बी साइन एक्स, वाई के इक्वल, ऑन डिफ्रेंशिएट करो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन का डी एक्स हम करेंगे, डी वाई अपॉन का डी एक्स करेंगे तो ये फॉर्म क्या बनेगा बेटा 1 अपॉन ए प्लस का बी साइन एक्स, फिर इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ए का 0 इसका होगा बी साइन का कॉस एक्स, फिर प्लस कर माइनस है यहाँ, माइनस इसका होगा ए माइनस का बी साइन एक्स, फिर इसका करोगे तो माइनस का बी और ए कॉस एक्स, ये इधर आ जाएगा, तो आपका क्या बनेगा बेटा बी कॉस एक्स और ए प्लस का बी साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस बी कॉस एक्स अपॉन ए माइनस बी साइन एक्स, तो बी कॉस एक्स कॉमन ले लो, बचा 1 अपॉन का ए प्लस का बी साइन एक्स प्लस का 1 अपॉन का ए माइनस का बी साइन एक्स। ठीक है, एलसीएम लोगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होगा, ये यहाँ आ जाएगा, ए माइनस का बी साइन एक्स प्लस करके ए प्लस का ए यहाँ चला जाएगा, तो ए और ए कट गया, ए और ए 2a, 2a में इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2ab कॉस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर होगा। जल्दी नोट करो बेटा, हो गया बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है लेट y इक्वल log रूट में दिया है a प्लस का x प्लस रूट के a माइनस एक्स। ए प्लस का x माइनस रूट का a माइनस एक्स। क्लियर, ये चीज़ें दी गई है। अब इसे हम क्या करेंगे बेटा कि पहले इनको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो रेशनलाइजेशन कर लो। तो रूट का a प्लस का x प्लस का a माइनस का x अपॉन में a प्लस का x माइनस रूट का a माइनस का x। ठीक है, यहीं पे हम इस साइन का उल्टा कर लें तो रूट का a प्लस का x प्लस रूट का a माइनस का x और यहाँ a प्लस का x प्लस a माइनस का x। क्लियर, तो ये फॉर्म हमारा क्या होगा, तो ये दोनों और ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे क्या, रूट का a प्लस का x प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन देखो a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया तो रूट हट जाएगा, a प्लस का x माइनस करेंगे a तो a प्लस का x होगा, a और a कट गया। ठीक है, अब देखो a और प्लस का b का होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस का 2ab। यही फॉर्म अप्लाई करेंगे यहाँ। क्लियर, जब ये फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा क्या, देखो ध्यान से, लॉग ए का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस का x प्लस का a माइनस का x 2ab। तो प्लस करके 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा क्या, a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में आपका क्या बच गया, 2x बच गया, x यहाँ कट गया, ऊपर आपका बचेगा क्या, a और a 2a प्लस का 2 रूट का a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2x। अब लॉग 2 कॉमन ले लो, a प्लस का रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन का 2x, 2 से 2 कट गया। क्लियर, अब इसे बेटा m अपॉन ए के रूप में ब्रेक करो। लॉग ये होगा a प्लस का रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का लॉग x। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बेटा, नोट कीजिए आप लोग यहाँ तक। अब यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे कि इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, y के इक्वल है, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन का dx ये करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस का रूट का a स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, नहीं माइनस है ये। क्लियर, और ये माइनस है। फिर यहाँ पे बेटा क्या होगा कि इस वाले का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे a का 0 इसका करोगे तो 1/2 रूट का a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका करोगे तो माइनस का 2x। ठीक है, फिर इसका 1/x। क्लियर, अब यहाँ से देखो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या बन गया, तो dy अपॉन का dx इक्वल यहाँ पे हमारा बन गया माइनस का 2x। ठीक है, यानी 2x कैसे, यहाँ पे 2 से 2 काट दो, ये 2 से 2 काट दो तो माइनस का x हो गया। नीचे आपका क्या है, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो a रूट का, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और इसे करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस का a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस का 1/x। इनका एलसीएम ले लो। ठीक है, तो ये एक जगह है बेटा और पूरे को हम ऐसे कर लें तो हमारा क्या होगा, एलसीएम x और a रूट का है आपका a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो देखो इसे डिवाइड करेंगे ये तो यहाँ पे x आ जाएगा तो माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस यहाँ करोगे, जब माइनस करोगे
तो एक्स वाले कट गया, ये पूरा यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा बेटा, ए रूट का ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये आपका माइनस है तो माइनस में ए का स्क्वायर होगा, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर होगा, ये और ये कट गया। तो ऊपर से बेटा अब माइनस का ए कॉमन ले लो, तो माइनस का ए कॉमन लेंगे तो ए और प्लस का आपका हो गया रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आपका क्या हो गया बेटा, देखो ध्यान से, आपका नीचा क्या आ रहा, तो एक ये पार्ट आ रहा है, एक ये पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर मैं ये चीज़ें हैं, एक्स आपका यहाँ है, और इन दोनों में से अगर मैं एक्स तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा। यही है ना बेटा, हमें प्रूफ फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई किए यहाँ पे और इसे मल्टीप्लाई किए ये, तो दोनों, ओहो ये तो गड़बड़ आप कर रहे हो ना, ये मल्टीप्लाई में तो है ही। एक मिनट बेटा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये रूट हट गया, ठीक है, माइनस का एक्स हो गया, माइनस का 1/x है, ठीक है, यहाँ तक है। अब एलसीएम हम लिए, इसे इसे मल्टीप्लाई कर लिए, तो सेम यही है, यहाँ ए का स्क्वायर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैं ए अगर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, और एक्स उसे मैं हटा दूँ, यहाँ से अगर मैं एक्स कॉमन ले ए कॉमन ले लूँ, तो ए रूट का हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का ए और माइनस का एक्स स्क्वायर एक हो गया, क्लियर। ये पार्ट हमारे पास बन रहा है। जब ये पार्ट बन रहा है तो ये पार्ट बनने के बाद हमारे पास फॉर्म क्या बनेगा, देखो ध्यान से, अगर रेशनलाइजेशन में करूं, ये यहाँ पे गया, ये पार्ट यहाँ पूरा गया, तो ये आपका माइनस का हो गया, ये रूट लगा, माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस का ये मैं कॉमन ले लिया, हाँ ये चीज़ है। तो यहाँ से अगर ये चीज़ मैं कॉमन ले लूँ रूट के साथ, ये चीज़ कॉमन ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एक्स हमारे साथ तो ज्यों का त्यों रह ही रहा अभी, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। एक मिनट बेटा, ये देख लेने दो बेटा। वन अपॉन ए हो गया, फिर इसका ये जीरो, इसका आपका टू रूट का माइनस का 2x, एक्स अपॉन ए, ठीक है, ये ठीक हो रहा है। यहाँ आकर आपका जो मामला रुक रहा है, ये और ये दोनों तो सेम हो गया, देखिए कट नहीं सकता,
तो इस वाले पार्ट को हमें माइनस का ए लाना है, अपॉन का रूट का फॉर्म बन रहा है। कुछ और चीज़ तो छूट नहीं रहा है बेटा। ये हो गया, इनका और इनका मल्टीप्लाई किए तो ये इसके साथ ए आ गया, इनके साथ ए हो गया तो ये हो गया। अब इन दोनों का जब मैं किया एक मिनट बेटा, ये करके मैं गलत कर रहा हूँ, रुक जाओ। ये मल्टीप्लाई ना करो बेटा, ऐसे ही रखो। माइनस का एक्स अपॉन ए प्लस का रूट का ए का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और इनटू में आपका क्या है, रूट का ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो रहा है, -1 अपॉन एक्स है। क्लियर। अब इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एक्स ए इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट में ए प्लस रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब सिंप्लीफाई करो, ए आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, और ए यहाँ पे तो आ गया, लेकिन अब ठीक है, इससे डिवाइड गया, कट गया, ये पूरा यहाँ पार्ट चला गया, तो माइनस का, ठीक है, आपका ए हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करो तो एक्स से एक्स कट गया, इसे मल्टीप्लाई करोगे ए रूट का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे से करोगे तो आपका प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस है तो ए आपका क्या हो जाएगा माइनस, और ए प्लस का एक्स का स्क्वायर, ए और ये कट गया, तो ऊपर वाले से कॉमन ले लो, ऊपर वाले से बेटा माइनस का ए कॉमन ले लो, तो ये बनेगा क्या, ए प्लस का, ठीक है, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आपका क्या बन गया, एक्स रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में ए प्लस का रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ही, ए और ए कट गया तो बचा गया माइनस का ए अपॉन एक्स रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है। ये रियल में सबसे कम्प्लेक्स है बेटा, आंसर लाना, ठीक है, कर लो। चलिए अगला, अब बेटा 7वें के कुछ पार्ट हैं, ठीक है, 4 पार्ट हैं, ये भी देख लो फटाफट। सातवें का पहला क्वेश्चन कह रहा, ध्यान से देखो, कह रहा कि इफ y इक्वल log 10 पाई अपॉन 4 प्लस का x अपॉन का 2 है, ठीक है, तो प्रूव डैट, मैं कह रहा है कि प्रूव डैट डी वाई अपॉन का डी एक्स माइनस का सेकेंड एक्स इक्वल 0, ऐसा एक कंडीशन कह रहा है, तो हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। y इक्वल क्या है, log 10 पाई अपॉन 2 प्लस का x अपॉन का 2, तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे पहले बेटा, ठीक है, 10 का हम फार्मूला ही अप्लाई कर लें, 10 का फार्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बेटा, log इसका 45 हुआ और प्लस का x अपॉन 2 हुआ, तो हम लिखेंगे 10, नहीं पाई अपॉन 2 नहीं है बेटा, पाई अपॉन 4 है यहाँ, सॉरी बेटा, पाई अपॉन 4 है, तो पाई अपॉन 4 45 हो गया, प्लस 10 x अपॉन का 2 अपॉन 1 माइनस 10 पाई अपॉन 4 इंटू 10 एक्स अपॉन का 2, क्लियर। अब यहाँ मैं फॉर्म कौन सा अप्लाई किया, तो 10 ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई किया, यानी 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी, क्लियर। अब देखो 10 45 एक होता है, तो लोग आपका क्या होगा 1 प्लस का 10 एक्स अपन का 2, यहाँ मन रखो, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं है, 10 एक्स अपॉन 2 ही होगा, तो 1 माइनस का 10 एक्स अपॉन का 2,
अब इन्हें अगर हम ठीक है लॉग में बांटें तो 1 प्लस का टेन एक्स अपन का 2 हो गया एम अपन एम वाले में, और लॉग 1 माइनस टेन एक्स अपन 2 हो गया। वाई के इक्वल ऑन डिफ्रेंशिएट कर लो, इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपन का डी एक्स करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस का टेन एक्स अपन का 2 है। फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टेन है, टेन का क्या होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2, फिर एक्स अपॉन 2 का 1 अपॉन 2, फिर यहाँ माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस का टेन एक्स अपॉन 2, फिर इसका करोगे तो माइनस का सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन का 2, फिर 1 अपॉन का 2। ठीक है, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया क्या 1 अपॉन 1 प्लस का टेन एक्स अपॉन का 2, और ये प्लस हो गया 1 अपॉन ठीक है 1 माइनस टेन एक्स अपॉन का 2। क्लियर, 1 अपॉन 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन का 2 है, इनका एलसीएम ले तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन का 2 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ आ जाएगा 1 माइनस का टेन एक्स अपॉन का 2 प्लस 1 प्लस का टेन एक्स अपॉन का 2, ये और ये कट गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखो बेटा, तो ये बनेगा आपका डी वाई अपॉन का डी एक्स, ये 1 अपॉन का 2 और यहाँ ये 1 1 ये 2 हो गया, ये 2 ऊपर हो गया अपॉन में ठीक है 1 माइनस का टेन स्क्वायर ठीक है, और यहाँ आपका क्या है सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन का 2, तो 2 से 2 काट दो एक्स अपॉन का 2, तो बना क्या सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, इनको सिंप्लीफाई करो तो ये होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2, इसे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो ये सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन का 2 हो गया, अपॉन में क्या हो गया बेटा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, अब ये इनटू में हो गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन का 2। ठीक है, तो जब ये फॉर्म अप्लाई करोगे तो यहाँ सेकेंड और कोसेकेंड स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन का यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन का 2 करोगे, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन का 2, ये कट गया, नीचे आपका क्या है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये बेटा बनेगा कॉस एक्स, क्योंकि फार्मूला क्या है कॉस एक्स इक्वल ठीक है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन का 2। ठीक है, तो ये बच गया क्या 1 अपॉन का कॉस एक्स, इसे क्या लिखेंगे सेकेंड एक्स। अब ये किसके बराबर है तो डी वाई अपॉन का डी एक्स, तो ये इधर लेकर आओ डी वाई अपॉन का डी एक्स माइनस का सेकेंड एक्स इक्वल 0, प्रूव्ड। क्लियर, नोट करो, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसका दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, इफ वाई इक्वल ठीक है लॉग रूट एक्स प्लस का 1 अपॉन रूट का एक्स, ठीक है, प्रूव डैट डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल ठीक है एक्स माइनस वन अपॉन 2x एक्स प्लस का 1। ठीक है, ये चीज़ें हमें वेरीफाई करना है, तो देखो हमें दिया y इक्वल क्या लॉग ठीक है रूट का x प्लस 1 अपॉन रूट का x, तो एलसीएम इनका ले लो, तो ये आपका रूट x, ये इधर होगा तो x प्लस का 1। ठीक है, अब इन्हें लॉग m अपॉन n के रूप में बदलो x। क्लियर, अब y के इक्वल है, अब डिफ्रेंशिएट करो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन का डी एक्स करोगे तो क्या होगा 1 अपॉन एक्स प्लस का 1, फिर इसका करेंगे तो केवल x का 1 हो गया, फिर माइनस 1 अपॉन रूट का x, फिर इसका करोगे 1 अपॉन 2 रूट का x।
सिंप्लीफाई करो, 1/x प्लस का 1 माइनस 1 ये दोनों मल्टीप्लाई करो 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका एलसीएम में, तो ये यहाँ आ जाएगा 2x माइनस का ठीक है 1, इसमें से घटाओ x माइनस का 1/2 x है x प्लस का 1, ठीक है। तो यही हमें लाना था dy अपॉन का dx, ठीक है, प्रूव्ड। क्लियर, नोट कीजिए बेटा। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखो। इसका तीसरा पार्ट देखो, इफ y इक्वल tan इनवर्स a अपॉन का x, ठीक है, और प्लस लॉग, ठीक है, x माइनस a x प्लस का a, ऐसा है तो प्रूव डैट dy अपॉन का dx इक्वल, ठीक है, आपका क्या बनेगा बेटा 2a क्यूब अपॉन x की पावर 4 माइनस a की पावर 4 माइनस a की पावर 4, ये चीज़ें हमें वेरीफाई करनी, ठीक है बेटा। तो सिंपल सा फॉर्म है कि यहाँ दिया है y इक्वल tan इनवर्स a अपॉन का x है और प्लस करके लॉग रूट का x माइनस a है, x प्लस का a है, तो y को लिखेंगे tan इनवर्स a अपॉन का x, ठीक है, प्लस लॉग a, फिर माइनस करके लॉग x प्लस का a, m अपॉन a का फॉर्मूला लगा दिए। अब इन्हें डिफ्रेंशिएट कर दो, ऑन डिफ्रेंशिएट विथ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन का dx, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स के लिए 1/1 प्लस a अपॉन का x का स्क्वायर, फिर इसका करोगे तो माइनस का a अपॉन का x का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, फिर यहाँ प्लस का 1/रूट का x माइनस a, फिर इसका करोगे तो 1/2 रूट का x माइनस a, माइनस यहाँ 1/रूट का x प्लस का a, और फिर इंटू में 1/2 रूट का x प्लस का a। अब देखिए बेटा, ये इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए का स्क्वायर इंटू में माइनस का ए अपॉन का एक्स का स्क्वायर, ये और ये कट गया, ठीक है, और यहाँ देखो प्लस का 1/2 एक्स माइनस का ए हो गया, प्लस माइनस है ये 2 एक्स प्लस का ए हो गया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ देखो ये क्या बन जाएगा माइनस का ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, पहले इन दोनों का हल कर लो, तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 2 एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर हो गया, ये यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस का ए माइनस करके एक्स प्लस करके ए और ए कट गया, तो माइनस का ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और प्लस का यहाँ हो जाएगा आपका क्या 2a अपॉन का 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया। अब ए माइनस का, ठीक है, या प्लस का आप कॉमन ले लो, तो यहाँ में क्या है प्लस का ए है तो ये मैं कॉमन ले लिया, बच गया क्या माइनस का 1/x का स्क्वायर प्लस का ए का स्क्वायर, प्लस का आपका ये है, ठीक है, ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एलसीएम अब आपका होगा यहाँ 1 ही बचा ना बेटा, तो इन दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला करोगे तो ए की पावर 4 यानी एक्स की पावर 4 और माइनस ए की पावर 4, ये यहाँ आ जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, माइनस गुणा करोगे ये यहाँ आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, देखो यहाँ क्या क्या कट रहा है, ए और ए कट गया, ठीक है, तो ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर के इसे गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा 2 ए का क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 4, इसके इक्वल तो डी वाई अपॉन डी एक्स के, ये भी प्रूव्ड हो गया बेटा, क्योंकि यही हमें लाना था। क्लियर, नोट कर लीजिए।
अब एक और क्वेश्चन रह गया, इसे भी बेटा देखो। सातवां का चौथा, इफ y इक्वल एक्स कोस इनवर्स एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर दिया है और माइनस लॉग रूट का 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो कह रहा है कि प्रूव डैट डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3 अपॉन का 2, यही है। चलिए, अब सबसे सिंपल फॉर्म है कि जो हमें फंक्शन दिया है उसे डिफरेंशिएट कर लें। तो y इक्वल दिया है एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का लॉग। तो ऐसा फंक्शन को हम बहुत पहले डिफरेंशिएट कर चुके हैं बेटा, ठीक है। तो सेम उसी फॉर्म में हम करेंगे। तो डिफरेंशिएट करो, ऑन डिफरेंशिएट एट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन का डी एक्स। तो ये देखो यू अपॉन वी से करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जेम करते हैं, ठीक है। ऊपर वाला यू इंटू वी से करोगे तो एक्स जेम करते हैं रखो, इसका करोगे तो -1 अपॉन रूट के अंदर ये फॉर्म बन गया। और फिर ठीक है प्लस करेंगे, ये जो कहते हैं रखेंगे कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि एक्स का 1 हो गया। अब यहाँ पे हमारा ठीक है ये तो फॉर्म हो गया, फिर माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करके अब एक्स कोस इनवर्स एक्स जो कहते हैं रखेंगे, ये नीचे वाले का करेंगे तो 1/2 रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का ये 2x, ये कट गया। क्लियर। अब लास्ट में ये माइनस का है, इसका हम करेंगे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका रूट का करेंगे तो 1/2 रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका माइनस का 2x, ये और ये कट गया, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो, इसे मल्टीप्लाई करो तो ये और ये कट गया तो माइनस का केवल x बचा है यहाँ, ठीक है। फिर प्लस इससे इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, फिर इससे इसे करोगे तो प्लस का ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सारे के अपॉन में 1 है और इन सारे के अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। और यहाँ माइनस का इसे अब देख लो क्या हुआ, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, एक्स अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 1 माइनस एक्स, ठीक है। इन्हें पहले सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ आएगा माइनस एक्स रूट का, इसे करोगे तो प्लस का, ठीक है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया और कॉस इनवर्स एक्स हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, फिर ये सब के नीचे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन का 2। तो भाई साहब ये 2 कहाँ से हुआ, ये तो 2 तो कट गया, तो 2 हट गया ना, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इन्हें मल्टीप्लाई करो तो कॉस इनवर्स एक्स, इसे करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ रूट का 1 माइनस एक्स का इसके रूट के अंदर देखो ये कट गया, अब ये बच गया। जब ये बच गया, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्म क्या बना बेटा, इन्हें अब मैं सेपरेट अगर करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास देखो पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद ही पता चलेगा। देखो ये प्लस का एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है,
तो इन सब का एलसीएम लो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो जो कहते होगा माइनस का एक्स रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का कॉस इनवर्स एक्स, ये तो दोनों कट गया। अब प्लस करके इसे डिवाइड करोगे कट गया, ये इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये और ये पूरा पार्ट कट गया। तो हमारे पास बच क्या गया कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ क्या बच गया देखो ए और ए, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2, तो सारे का पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। यही हमें RHS प्रूफ करना था। तो dy/अपॉन का क्या हुआ, ठीक है, प्रूव्ड। क्लियर, नोट कर लो बेटा। तो तकरीबन ये सारे के सारे मैं बेटा कंप्लीट करा दिया, जितने भी लास्ट के क्वेश्चन थे आप लोग बैठकर आराम से करोगे, ठीक है बेटा।